प्रदेश में बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा हो चुका और इन सालों में धामी सरकार ने कई फैसले लिए जो कि प्रदेश ही नहीं देश के लिए बेहतर साबित हुए हैं। प्रदेश की सरकार पर्यटन और रोजगार के स्वरोजगार पर लगातार काम कर रही है। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी से हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। धामी 2.0 सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। 1 सालों में चुनौतियां भी कई थीं, काम भी बहुत हुए। 1 साल को किस प्रकार से देखते हैं? 1 साल एक साल में हमने प्रयास किया कि एक पल और एक क्षण रुके बिना लगातार राज्य के लिए जो सर्वोत्तम हो सकता है, सबसे अच्छा हो सकता है, वो किया। और 1 साल पूरा होने पर मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कामों पर, उनके विजन पर हमारी पार्टी को, हमको दोबारा से काम करने का अवसर प्रदान किया। और इस दौरान अनेकों बार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ आपदा की चुनौतियां थी, कुछ उस प्रकार से आई, लेकिन सभी पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से सभी चुनौतियों को कहीं ना कहीं हम लोगों ने सामना किया और जो उस पर सबसे अच्छा निर्णय ले सकते थे वो निर्णय भी हमने लिए। जो नकल विरोधी कानून लाया गया आपकी तरफ से, ये एक नज़ीर पूरे देश में जा रहा है। एक चुनौती थी इस कानून को लाने की, जिस तरीके की परिस्थिति थी प्रदेश के अंदर। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैसेज किस प्रकार से अन्य प्रदेशों को क्या कहेंगे इस कानून को लेके? उत्तराखंड के अंदर नकल का जो काम था, नकल का ये अपराध था, लंबे समय से हो रहा था और ये 2014-15 से ज़्यादा बढ़ा और हर परीक्षा में नकल की शिकायत आती थी। इसके कारण से युवाओं में, प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेने वाले जो हमारे भाई बहन थे, उनके मन में लगातार संदेह उत्पन्न हो रहा था। उनको संदेह हो रहा था कि हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या आएगा, हमारा इसमें सिलेक्शन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और चूँकि संदेह उनका सच भी था, संदेह ही नहीं था, उसको, उस संदेह को समाप्त करना हमारी प्राथमिकता था। इसलिए हमने तय किया कि हम सबसे सख्त कानून जो देश में हो सकता है उसका अध्ययन करने के बाद हमने यहाँ पर वो कानून लेकर आए, जिसमें हमने संपूर्ण ज़िंदगी भर के लिए सज़ा का प्रावधान किया, उम्र कैद की सज़ा का, और सारी संपत्ति जब्त करने का भी उसमें प्रावधान किया था। और जो बच्चे उसमें नकल में पकड़े जाएंगे, पहली बार में 3 साल, दूसरी बार में 10 साल तक का डी बार का भी प्रावधान है कि वो परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। इसके साथ साथ जो परोक्ष रूप से भी नकल करवाने में संलिप्त होंगे, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। और निश्चित रूप से ये कानून लागू होने के बाद जहाँ युवाओं में, प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेने वालों पर एक विश्वास पैदा हुआ है और वो अब अधिक उत्साह के साथ परीक्षाओं में भाग भी ले रहे हैं और अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि उत्तराखंड की जब भी बात होती है, यहाँ की आर्थिकी की बात होती है, पर्यटन तीर्थाटन की बात होती है, आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी भी मानी जाती है। इसको लेके आप में क्या कुछ प्लानिंग की है आने वाले समय के लिए, और रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो, इसको लेके क्या सोच रखते हैं? देखिए, इसको लेकर हमने रोज़गार, चूँकि सरकारी नौकरियां बहुत सीमित हैं, सरकारी रोज़गार कम है, उससे सभी समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है, इसलिए हम स्वरोजगार की तरफ गए हैं। इस बार हमने बजट में प्रावधान किया है कि सभी सेक्टरों में हम कुछ न कुछ धनराशि का प्रावधान किया है कि जिससे कि सभी को हम उससे जोड़ पाएँ। उद्योग के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में अच्छी पॉलिसी भी लाए हैं, सरल पॉलिसी भी लाए हैं और रेवेन्यू बढ़े, उसका भी प्रावधान इसी से होगा कि सभी लोग जुड़ेंगे और सब लोग जुड़ेंगे तो अपना बेस्ट एफर्ट्स देंगे। उनके अंदर जो पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल बाहर निकलेगा, जहां उनके स्वयं के लिए वो कारगर होगा और राज्य के लिए भी कारगर होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखें, पहाड़ों में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, शिक्षा व्यवस्थाओं
को दुरुस्त करने को, इसमें क्या कुछ काम हुआ है आपकी नज़र में? नहीं, इसमें हमने बहुत सारे काम किए हैं। जहाँ नए मेडिकल कॉलेज हमारे बन रहे हैं, नए हमारे सेंटर स्वास्थ्य के डेवलप हुए हैं, 207 प्रकार की जांचें हमने जो है मुफ्त की है। छोटे छोटे स्थानों पर आज ऑक्सीजन के प्लांट लग गए हैं। जहाँ कंसंट्रेटर नहीं होते थे, कंसंट्रेटर पहुंच गए हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं होते थे, आईसीयू नहीं होते थे, उन सभी को दुरुस्त किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और नए बजट में भी हमने इस्टेब्लिशमेंट के लिए और नए निर्माण के लिए, दोनों के लिए, और आयुष्मान भारत योजना जो हमारे राज्य के लिए आज 7 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों को कहीं ना कहीं उसका लाभ पहुंचा है, वो भी चलती रहे। उसके लिए भी 400 करोड़ रुपए की धनराशि का इस नए बजट में भी प्रावधान किया है। और वो तो चलने वाली है, जितना भी लोग उससे अपना लाभान्वित होंगे, वो स्कीम लगातार चलने वाली, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की वो एक ऐसी योजना है जिसने हर किसी को स्वास्थ्य का लाभ देने का काम किया है। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बता रहे थे कि किस प्रकार से रोजगार के नए माध्यम उपलब्ध हो और नए नए काम हो, इस पे विशेष तौर पे सरकार काम कर रही है। देहरादून से कैमरा पर्सन सुनील के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, नेटवर्क 10।